यूपी के कानपुर में सामने आया लफ्जियात का मामला। जाहिर ने राहुल बनकर किया नाबालिग लड़की से रेप। जाहिर ने निकाह के लिए बनाया दबाव। पुलिस ने जाहिर को किया गिरफ्तार। कार्रवाई जारी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोले लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पीएम और योगी के चलते यूपी में हुआ भूतपूर्व विकास। चांद मुबारक कहना अखिलेश यादव की संकुचित सोच। राज्यसभा से सांसद हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। चंदौली में बच्चों का जीवन खतरे में। डग्गामार वाहनों की भरमार। स्कूलों के 83 वाहन बिना फिटनेस सड़कों पर भर रहे फर्राटे। एआरटीओ ने सुदर्शन की शिकायत पर दिए कार्रवाई के निर्देश। यूपी के हरदोई में बाढ़ का कहर। शासन के निर्देश पर खरा उतरता हुआ दिखाई दिया प्रशासन। बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लेने के दिए निर्देश। खाने की व्यवस्था के साथ लोगों को कार्रवाई, दवाइयां उपलब्ध। एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे रमन सिंह। पूर्व सीएम ने सुनी पीएम के मन की बात। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। घर घर शराब बेचने का काम भूपेश सरकार ने किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कानपुर में लड़कियों के साथ लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार और ऐसा मामला सामने आया है जहां पर जहीर नाम के युवक ने राहुल बनकर 17 साल की नाबालिग को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता को आरोपी की असलियत का पता चला तो उसने बात करना बंद कर दिया था, मगर अब आरोपी नाबालिग पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा है। आरोपी कहता है कि यदि इस्लाम नहीं अपनाया तो पीड़िता के अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। दरअसल मामला पनकी थाना इलाके का है। 17 साल की पीड़िता ने पनकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि वो गोविंद नगर की फैक्ट्री में काम करती थी। वहीं पर हमीरपुर का रहने वाला राहुल नाम का लड़का भी काम करता था। पीड़िता के अनुसार जब एक दिन उसे फोन आता है कि वो राहुल नहीं जाहिर है तो उसकी पत्नी हूं मैं। पीड़िता इस बात की जानकारी अपने घर पर बताती है, अपने परिवार वालों को देती है और राहुल उर्फ जहीर से संपर्क खत्म कर दिया गया। पीड़िता के मुताबिक जहीर मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए धमका रहा था। वो एसीपी तेज बहादुर सिंह का कहना है कि आरोपी जहीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई जारी है। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। थाना पनकी में 2 दिन पूर्व एक 17 वर्ष की लड़की ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था कि जब वह दादा नगर में एक फैक्ट्री में काम करती थी तो उसकी एक लड़के से मुलाकात हुई थी, जिसने शुरुआती दौर में अपना नाम राहुल बताया था। और इसके पश्चात जब वो राहुल एक पार्टी करने के बहाने अपने घर में ले गया था, ले जाने के पश्चात उसने कोल्ड ड्रिंक में कोई पदार्थ मिला दिया था। जब वो बेहोश हो गई तो उसने उसके साथ में गलत काम किया। इसके पश्चात वह फिर जानकारी प्राप्त हुई कि वह लड़का मुस्लिम था जिसका नाम जहीर था और वह फिर उस युवती पे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते हुए निकाह करने का दबाव बनाने लगा था और शादी करने के लिए कहने लगा था। जब उस लड़की द्वारा यह मना किया गया तो उसको गाली गलौज एवं धमकाने लगा था। उधर बीजेपी का फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास के लिए पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति की बदौलत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से पिछड़े होने का दाग मिट गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसी घटनाओं में जहां एक तरफ उल्लेखनीय कमी आई है तो दूसरी ओर सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या शून्य हो गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बात की हमारे सहयोगी अमित सिंह ने, सुनिए। मेरठ से अगर एक राजनेता का नाम ना लिया जाए तो मेरठ का शायद इतिहास और शायद भविष्य भी पूरा नहीं होगा। वो हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो राज्यसभा से सांसद हैं। अब मेरठ एक क्रांति की नगरी रहा है, लेकिन मेरठ की अपनी कुछ समस्याएं रही हैं काफी समय से। हालांकि दिल्ली के काफी पास रहा है, लेकिन फिर भी औद्योगिक विकास उतना नहीं हो पाया। तक मेरठ के विकास का प्रश्न पैदा है।
मुझे एक बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि औद्योगिक विकास जितना अपेक्षित था उतना नहीं हुआ है। औद्योगिक विकास न हो पाने के कारण अधिकारियों के द्वारा जनता के विषय को समझने में कमी और उन पर काम करने में कमी। लेकिन आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद और उसके बाद योगी जी की सरकार आने के बाद अब इधर बहुत तेजी से ध्यान दिया जा रहा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अधीन खेल के सामान के लिए मेरठ को बहुत अधिक महत्व मिला है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का केंद्र मेरठ बन रहा है। लक्ष्मीकांत जी, मेरठ में एक चीज़ जो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी रही है शुरू से, सड़कें, कनेक्टिविटी ट्रेन से और बाकी चीज़ों से, तो उसको लेके पिछले 9 सालों में क्या विकास हुए? आरआरटी तो एक चीज़ है ही है, उसके साथ साथ आरआरटी में क्या अभी स्टेटस है? आरआरटीएस भी जो है ये भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है और इसी 9 साल की देन है। और ये आरआरटीएस 2024 तक मुरादनगर तक लाने की उनकी योजना है और हमारी योजना ये है, हमारा प्रयास है कि परतापुर तक यानी मेरठ महानगर की सीमा तक जरूर 2024 के चुनाव से पहले आ जाए। उसके अलावा ये जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है, जो पेरिफेरल बनाया गया है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसने औद्योगिक क्रांति और संचार क्रांति और सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल का खर्चा कम और कम समय में अधिक दूरी तय करना। मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले 3.5-4 घंटे में हम दिल्ली जाते थे, आज मैं अपने घर की चौखट से और पार्लियामेंट की चौखट तक 1 घंटा 15 मिनट में पहुँचता हूँ अगर पीक आवर्स हैं, और 1 घंटे में पहुँचता हूँ यदि पीक आवर्स नहीं है तो। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी आए भी थे उसको उद्घाटन के, आपके लिए अभी थे वहाँ पे, तो क्या उसमें भी क्या काम चल रहा है? उससे भी कुछ फायदा होगा युवाओं को? मैं बता दूं, वर्ष 1999 में मैंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार से आश्वासन लिया था कि इलाहाबाद में लड़कियों के लिए और मेरठ में लड़कों के लिए खेल का कॉलेज बनेगा। और उस आश्वासन की पूर्ति मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय योगी जी का कि मांगा तो मैंने था स्पोर्ट्स कॉलेज, मिली है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और फिर दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा योगी जी को कि ऐसा नहीं कि केवल शिलान्यास हो गया, 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में इस वर्ष की गई है और 300 करोड़ रुपए रिलीज होगा तो इसका विकास होगा। लक्ष्मीकांत जी, मेरठ की एक समस्या काफ़ी दिनों से रही है, हालांकि पिछली कुछ सरकारों ने उसको अनदेखा किया, वो रही है एक लव जिहाद की समस्या। नहीं, लव जिहाद के घटनाक्रम तो अब नाम मात्र के रह गए हैं। थे, स्वीकार करता हूँ, कांग्रेस की, सपा की और बसपा की सरकार की देन थी। यहाँ सांप्रदायिक उन्माद भी उन्हीं की सरकार का देन था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद सांप्रदायिक दंगे समाप्त हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद लव जिहाद की घटनाओं में बहुत कमी आई है, उल्लेखनीय कमी आई है। और लव जिहाद की घटना अगर होती है तो उस पर कार्रवाई भी उतनी सख्ती के साथ होती है। ये मैसेज है उन लोगों में जो इस तरह के घटनाक्रम किया करते थे। लक्ष्मीकांत जी, चंद्रयान की काफ़ी चर्चा है, चंद्रमा पे हम पहुंच गए हैं, वहां की तस्वीरें भी आ गई हैं, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चंद्रयान का प्रक्षेपण और उसका सकुशल जैसा हमारी विधि थी उसके अनुसार उतरना, निश्चित तौर पर इसरो के वैज्ञानिक और चंद्रयान से जुड़े हुए कर्मचारी सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन साथ साथ एक बात कहने में संकोच नहीं है कि जैसा राजा वैसा काम। तो राजा की मंशा थी कि चंद्रयान जाना है तो उसके लिए किसी प्रकार के फंड की या प्रशासनिक व्यवस्था की कमी नहीं आने दी। ये नरेंद्र मोदी के दिन जो विपक्ष के लोग कहते हैं। और यही मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा चांद मुबारक। उनके पास शब्द नहीं हुए कि वो चंद्रयान की सफलता पर वैज्ञानिकों को भी बधाई दे देते। इतनी संकुचित मनोवृत्ति का परिचय दिया और कहा उन्होंने चांद मुबारक। वो अपनी सांप्रदायिक तुष्टीकरण की मनोवृत्ति से बाहर नहीं आए इस अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद भी। अमित सिंह, सुदर्शन न्यूज, मेरठ। खबर है जनपद चंदौली से, जहां पर नौनिहालों का जीवन खतरे में रखकर स्कूल संचालकों के द्वारा डग्गामार वाहनों की भरमार है। चंदौली में 854 वाहन पंजीकृत है, लेकिन अभी 83 वाहन ऐसे हैं जिनका फिटनेस फेल है। ये तो आंकड़ा परिवहन विभाग का है। डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना फिटनेस स्कूली वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे। इसके बावजूद संबंधित परिवहन विभाग की उदासीनता के कारण निजी स्कूलों के द्वारा बगैर फिटनेस वाहनों का संचालन जारी है।
परिवहन विभाग की माने तो स्कूल संचालकों को इस बाबत कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है। सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये तथ्य सामने आए हैं कि चकिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चों को ढोए जाने के क्रम में डग्गामार वाहनों का प्रयोग हो रहा है, जबकि निजी स्कूल संचालकों के द्वारा बच्चों को ढोए जाने के लिए मोटी फीस भी ट्रेवल चार्ज के रूप में वसूली जाती है। हालांकि सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने लगातार मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, लेकिन उदासीन विभाग कार्रवाई का तो आश्वासन देता है, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं अमल में लाता। ARTO राम सिंह ने चंदौली में भी स्कूलों को चिन्हित कर अभियान चलाने का आश्वासन दिया है। हालांकि देखना होगा कि आखिर कब तक नींद में सोया विभाग नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई करता है। संबंध में मेरा ये कहना है कि जो भी वाहन अवैध रूप से चल रहे हैं या बिना फिटनेस या परमिट के चल रहे हैं, उनको हम लोग विद्यालयवार चिन्हित करके उनको नोटिस भी जारी करेंगे। इसके बाद उनके ऊपर प्रवर्तन की कार्रवाई भी करेंगे, चालान और बंदी की भी कार्रवाई कराई जाएगी। सर, कल चकिया में सुदर्शन न्यूज टीम ने 2 वाहनों को रोक करके उनका पेपर भी मांगा, उनको नहीं मिला और इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर भी किया गया वहाँ के संबंधित अधिकारियों से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लास्ट में आपके यहाँ आए हैं हम ऑफिस RTO, और ये कब तक कार्रवाई संभव है, कब तक? चंदौली जनपद के चकिया आज बाजार में हम लोग आए हैं, शिकायत से सुदर्शन न्यूज टीम आई है कि अवैध डग्गामार वाहन से बच्चों को ढोया जा रहा है। कैमरा में के दिखाएं, इसके कहीं भी नाम नहीं है और ये इस गाड़ी का फिटनेस नहीं है और RC बुक भी नहीं है, और यहाँ का जो ड्राइवर कुछ में बता रहा है कि सब कुछ पेपर विद्यालय पे है। जब ऐसे डग्गामार वाहन चलेंगे, बच्चों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कैमरामैन जितेंद्र शाह, जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। बात यूपी के हरदोई की होगी, जहां पर 2 तहसील क्षेत्र के इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। सवाईशपुर और बिलग्राम तहसीलों की विभिन्न ग्राम सभाओं में बाढ़ का पानी भरा हुआ है और क्षेत्रों में पानी भर गया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बाढ़ ग्रसित इलाकों में शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा समय समय पर जायजा लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, शासन के जो भी निर्देश हैं, उन निर्देशों पर DM पूरी तरीके से खरा उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का कहर देखने को मिला हुआ है, उन क्षेत्रों में जाकर DM के द्वारा समय समय पर खाने पीने की सामग्री सुरक्षित स्थान पर वहां के लोगों को पहुंचाना और जानवरों के लिए समुचित व्यवस्था का प्रावधान करवाया गया है। जिलाधिकारी ने समस्त कर्मचारियों को निर्देशित भी किया है और कहा है कि अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा हुई या शासन के द्वारा भेजी गई सामग्री स्थानीय लोगों को नहीं उपलब्ध करवाई गई, तो संबंधित कर्मचारियों पर कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। गंगा, रामगंगा और गर्रा 3 ऐसी नदियां हैं जिनका जलस्तर बढ़ने से हमारी सवाईशपुर तहसील और बिलग्राम तहसील के कई गांव प्रभावित होते हैं। इस बार भी ऐसे ही हुआ है, जब गंगा का जलस्तर बढ़ा है और रामगंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो तहसील सवाईशपुर और बिलग्राम के कई गांव प्रभावित हुए हैं। बट अब अच्छी बात यह है कि गंगा का जलस्तर, रामगंगा का जलस्तर तो पहले से ही घटना शुरू हो गया था, लेकिन गंगा का भी जलस्तर धीमी गति से ही सही, लेकिन अब कल से घटना शुरू हो गया है। उम्मीद है कि जलस्तर धीरे धीरे घटता जाएगा और समस्याएं कम होती जाएंगी। लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण जितने गांव प्रभावित हुए, जितने मजरे प्रभावित हुए, जितनी ग्राम पंचायतें प्रभावित हुई, सभी ग्राम पंचायतों, मजरों और कुओं में जा करके हमारे अधिकारियों ने और हम लोगों ने लोगों से मुलाकात करके उनके हालचाल ले करके उनके सुख दुख को दूर करने का प्रयास किया, ठीक किया। उधर MP के ग्वालियर की सेंट्रल जेल में बंद 3500 से ज्यादा कैदियों को बड़ी सौगात मिली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ग्वालियर की सेंट्रल जेल में बंदी से बंधु योजना के तहत डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये धारणा बदली गई है। जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा कैदियों को शिक्षा देने की ये पहल की जा रही है। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें करीब आज के समय में 62 बंदियों ने प्रवेश ले लिया है। छोटे छोटे कोर्स हैं जिससे कि 6 महीने के अंदर उनके अंदर कुछ कौशल विद्या और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। तो जब वो ये बंदी का अपना कार्यकाल समाप्त करें तो उसके बाद वो बंधु की तरह से समाज में जाने जाएं
और अपना जीविका चला सकें। सर, इससे इनको एक तो तनाव कम करने में मदद मिलेगी, दूसरा जो मन ऐसा व्यथित रहता है उससे भी इन लोगों को तो एक बड़ा मीट साबित होगा कई दिन को। अभी क्या हो रहा है कि जितने भी बंदी यहाँ रहते हैं तो उनके दिमाग में यही रहता है कि इनसे मिले, इसने इसको मारा, इनसे मिले, जिनसे मिले, सब ऐसे ही लोग मिलते हैं। पढ़ाई की तरफ अगर जाएंगे, विद्या की तरफ जाएंगे तो बहुत जल्दी सुधार। जीवाजी विश्वविद्यालय और जेल विभाग के द्वारा एक बहुत ही अभिनव कार्यक्रम यहाँ शुरू किया गया है, जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज़ की शुरुआत सेंट्रल जेल ग्वालियर में की गई है। आज मेरी बात हुई है डीजी जेल श्री राजेश चावला सर से और वाइस चांसलर श्री अविनाश तिवारी जी से, और हम लोगों ने ये बात की है कि ग्वालियर चंबल संभाग के जो अन्य 7 ज़िले हैं वहाँ भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम शुरू कर सकें। तो निश्चित रूप से ये जो बंदी से बंधु का जो कार्यक्रम है वो हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में चल सके। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में पहुंचकर प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सुनने के पहुंचे रमन सिंह के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी को श्रद्धांजलि दी। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घर घर शराब बेचने का काम भूपेश सरकार ने किया है और कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल नहीं कर रही। वहीं छत्तीसगढ़ में दुर्ग और पाटन में विकास कार्य किया और जनता सब देख रही है। चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा की और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जीत होगी। मोतीपुर में आया हूँ, लाभार्थी सम्मेलन भी है, प्रधानमंत्री जी के मन की बात भी सुनने का अवसर मिला और हमारे वरिष्ठ नेता लीलाराम भोजवानी को श्रद्धांजलि। मोतीपुर के विकास के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी के हुए, चाहे 2 नंबर वार्ड हो, 3 नंबर वार्ड हो, 8 नंबर वार्ड हो, मोतीपुर हो, यहाँ की नालियों को, यहाँ की सड़कों को, यहाँ के मंगल भवन को, यहाँ के स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल को, यहाँ की अधोसंरचना के पद में जो काम हुआ, पेयजल की समस्या का निराकरण हुआ। मोतीपुर सबसे पिछड़ा क्षेत्र होता था, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास की ऊंचाई तक पहुंचा। खबर बिहार के मुंगेर से, जहां पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई में पुलिस को भारी सफलता मिल रही है। पुलिस ने 22 पेटी विदेशी शराब के साथ पिकअप वाहन को जब्त किया है। वहीं तस्कर फरार हो गया है। दरअसल काशिम बाजार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वेस्ट बंगाल नंबर की एक पिकअप वाहन में भारी मात्रा में शराब लदी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आधी रात पर इस सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाया तो संदलपुर गुमटी नंबर 5 के पास झाड़ियों के आड़ में एक पिकअप वाहन को खड़ा किया गया था और जिसका नंबर भी वेस्ट बंगाल का था। हालांकि खड़ी गाड़ी का ड्राइवर कहीं गायब था। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में से 22 पेटी विदेशी शराब को बरामद किया गया। बंगाल का जो पिकअप गाड़ी था उसी में बरामद हुआ। ये लोग अनलोड कर रहा था, उसी क्रम में सूचना प्राप्त हुआ, थाना उसको रेड किया गया, उसको बरामद हुआ, बट अपराधी लोग भाग गए। उनको चिन्हित किया गया और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा है। अब आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां पर राजनांदगांव के साथ अन्य राज्यों में डी मार्ट की 350 से अधिक ब्रांच हैं, जहां पर किराने के साथ घरों में इस्तेमाल करने वाली हर एक सामान मिलता है। लेकिन राजनांदगांव की डी मार्ट में ग्राहकों से धोखा किया जा रहा है। दरअसल शहर के ब्राह्मणपारा निवासी सारंग सिंह ने 2 दिन पहले डी मार्ट से पापड़ लिया था, लेकिन जब घर में पापड़ खाने के लिए पैकेट खोला तो देखा तो दंग रह गए। पापड़ में कीड़े हैं और वहीं जब पीड़िता अपने खराब पापड़ को लेकर वापस करने गए तो डी मार्ट ने मना कर दिया। तब जाकर पीड़ित ने लिखित शिकायत सिटी कोतवाली में की है। शिकायत पर महिला फूड ऑफिसर ने रात में डी मार्ट में रखी पूरी पापड़ को सील कर रायपुर जांच के लिए भेज दिया है और ऑफिसर का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। डी मार्ट में सामान लेने आया था, जो कि यहाँ पे अप्पू पापड़ के नाम से एक पापड़ दिख रहे हैं मेरे पास, देख सकते हैं आप, और जो कि इस पापड़ में यहाँ पे कीड़े लगे हुए हैं और इस पापड़ को मैं चेंज करने आया हूँ तो यहाँ पे देखिए कीड़ा चल भी रहा है यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पे कीड़ा चल भी रहा है। मैं इनको वापस करने आया हूँ तो इनके द्वारा कहा जाता है कि हम ऊपर अधिकारी से अपने बात करेंगे।
कब लिए इसको? और हम इसको 21/8 को लिए थे 2 पैकेट जस्ट इसके पहले लिए थे, तो 1 पैकेट। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।